बॉर्डर एरिया में बीएसएफ को ये टास्क दिया गया है कि वो वुमेन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में जो है काम को करें। वुमेन ट्रैफिकिंग है क्या वो आप सभी को पता चल गया, दादा ने सर ने सबको आपको बता दिया कि वुमेन ट्रैफिकिंग है क्या और वुमेन ट्रैफिकिंग हो कैसे रही है ये सब भी आप लोग जान चुके हैं। सबको पता चल गया ना वुमेन ट्रैफिकिंग कैसे हो रही है। तो हमारा जो बीएसएफ का इसमें काम है वो काम है आपके आसपास होने वाले एरिया में जो ट्रैफिकिंग हो रही है उसको रोकने का। जैसे कि आप लोग अभी तक इस चीज़ से अज्ञान थे कि आप लोगों को पता नहीं था कि वुमेन ट्रैफिकिंग एक्चुअली में है क्या। अभी आप सभी लोग जान चुके हैं कि वुमेन ट्रैफिकिंग क्या है और वुमेन ट्रैफिकिंग होती कैसे है। तो इन सब को रोकने के लिए आपके साथ सरकार ने वुमेन राइट्स को जोड़ रखा है, आपके साथ एनजीओ को जोड़ रखा है, आपके साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज को जोड़ रखा है ताकि वो आपके भले के लिए जो है कार्य कर सके। क्योंकि आपने जब भी देखा होगा बॉर्डर एरियाज में जितनी भी जनसंख्या रहती है थोड़ा सा क्या करती है उतनी अपग्रेड नहीं है जमाने के साथ। जितना जमाना अभी अपग्रेड है हो रखा है उतना नहीं है। तो इसलिए ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं अवेयरनेस, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया की जनसंख्या है वो क्या करती है इस तरह के काम में जो है जल्दी से फंस जाती है। लोग बाग जो है प्रलोभन देते हैं, आपको डलाते हैं, फुसलाते हैं, उसमें क्या करते हैं आप लोग जल्दी से फंस जाते हो। उसका रीज़न क्या है, आप लोगों का कम पढ़ा लिखा होना, ठीक है, थोड़ा नासमझ होना, कच्ची उम्र होना, और उसमें क्या है आप लोग जो है होता ना एक मुलायम दिल के आप हो कि आपको कोई भी जो है जल्दी से फंसा लेता है, ठीक है ना। और ये जो स्पेशली जो चाइल्ड मैरिज के ऊपर बताया है, जो उन्होंने दीदी ने एक सवाल पूछा था कि 18 बरस से पहले जो है अगर शादी ना करे और तो मैं खुद से चली जाए तो क्या करे। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का मतलब यही था कि जो टीन एज में है ना, जो युवा अवस्था में जो जनसंख्या है उसको ये बताना कि आप किस तरीके से सेफ रह सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं, और बाकी जो पुरुष हैं व्यक्ति हैं उनको ये बताना है कि आप अपने परिवार को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। गरीबी का कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, इसलिए ये अवेयर प्रोग्राम चलाया गया है। और आपकी नासमझी का, आपके जो होता है ना इनोसेंट होने का जो फ़ायदा कोई उठा ना पाए, इसलिए ये अवेयर प्रोग्राम चला रहे हैं। जैसे कि मानव तस्करी जो है आपको पता है ये पूरे भारत के अंदर हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो क्या हो रहा है हमारे भारत के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, वहाँ से लोगों को ट्रैफिकिंग करते हैं और इंडिया के रास्ते से जो है बाकी अदर कंट्रीज में भेज देते हैं। जिसमें हमारा जो ये साइड वाला अपना देश है बांग्लादेश, यहाँ से भी, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी गरीबी है, आसपास के इलाकों में बॉर्डर एरियाज में बहुत गरीबी है, तो वहाँ के लोगों को क्या करते हैं खरीदते हैं और क्या करते हैं बॉर्डर पार करा के इस तरफ ले जाके पूरा कहीं कोलकाता में, कहीं आपको मलेशिया में, आपको यूएई जो कंट्रीज़ हैं उनमें ले जाके बेच देते हैं। काम क्या कराते हैं वो सब आपको पता चल गया। आपसे देह व्यापार कराएंगे, आपको जो स्पा मसाज पार्लर है उसमें देंगे, और जो है आपका वो या फिर आपके जो अंगों को निकाल के बेच देंगे या फिर भीख मंगाएंगे। इस और फिर जो है जो बड़े फैमिली रिच फैमिली होते हैं उसमें क्या करते हैं बेच देते हैं ताकि वो आपको बंधुआ मजदूर, समझते हैं ना, बंधुआ मजदूर, ताकि वो बना ले। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम बॉर्डर एरिया में चलाने का जो हमारा मतलब है वो इसलिए है कि जो बॉर्डर में होने वाले इस तरह के अपराध हैं उनको रोका जा सके। आप लोगों को ये बताना कि अपराध क्या है और कैसे हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई बाहर से जब आपके घर में आपको नहीं पता होगा कि आपके घर में क्या कमी है और क्या नहीं है, कोई भी बाहर का व्यक्ति आके आपका घर में फ़ायदा उठा सकता है, आपके घर को तोड़ सकता है, नहीं तोड़ सकता। तो हमारे कुछ घर के ही लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, उन लोगों का साथ देते हैं ताकि जो है वो इस तरह के बाहर दूसरे जो लोग हैं इस तरह की हिम्मत रखते हैं कि हमारे देश में आके इस तरह के क्राइम को अंजाम दे सकते हैं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि जो इस तरह के कामों में जो लिप्त हैं लोग उनको ये संदेश दिया जा सके कि जो इस तरह के काम करने वाले हैं वो अभी थम जाए, रुक जाए, क्योंकि सरकार अभी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। इस तरह के काम करने वाले लोगों को जो है अभी सज़ा का प्रावधान ज़्यादा हो गया है। जैसे कि सर ने भी बताया था यहाँ पे कि अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हो या चाइल्ड लेबर करते हो तो आपको जो है
माँ बाप भी जो है उसको भी 7 साल का सजा होता है। तो जैसे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अगर मदद भी करते हो, आप बोलते हो कि मैंने नहीं खरीदा है, मैंने नहीं बेचा है, जो लेकिन उसको इधर से उधर पार कराने के लिए या यहाँ पे किसी को बहलाने फुसला के दूसरी जगह भेजने के लिए, अगर इन सब के लिए भी अगर आप साथ दे रहे हो तो आप भी उतने ही मुजरिम हो जितना कि करने वाला है। समझ रहे हैं ना? मुस्लिम वो भी उतना ही है जो करने वाला है। जरूरी नहीं है मैंने अगर बेचा नहीं है तो मैं मुस्लिम नहीं हूँ। अगर मैंने बेचने वाले का साथ दिया है, मुझे सब चीज़ें पता होने के बावजूद भी मैंने उसको समझाया नहीं कि यह क्या गलत है और क्या सही है, तो मैं भी उतना ही मुस्लिम हूँ जितना कि अपराध करने वाला है। तो मेरे लिए भी उतनी ही सजा होगी जितना कि एक अपराधी के लिए होगी। तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है ताकि आप समझदार बने, आप अपने अधिकारों को पहचानें, आप अपने और अपने परिवार वालों के जीवन को सुरक्षित रख सकें। आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए यहाँ पे जो NGOs हैं वो बुलाए गए हैं ताकि आपको ये अपनी भाषा में अपने तरीके से समझाया जा सके। चाइल्ड लाइन वालों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, आपको बताया कि चाइल्ड मैरिज जो है वो कितनी खतरनाक हो सकती है और उससे किस किस को सज़ा मिल सकती है। तो आप इन सब चीज़ों को समझकर अपने और अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह के जो क्राइम करने वाले जो लोग हैं उनका, क्योंकि किसी को पता चलता है कि ये सही है और ये क्या गलत है, लेकिन कोई सोचता है कि पैसों के चलते जो है लालच में फंस जाता है। इस तरह के काम करने वाले अगर उसका साथी है वो उसको समझाता है कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, और उसके बावजूद भी वो करता है, तो इस तरह के लोगों की सूचना भी देनी है। उसी के लिए आपके साथ जो है ये NGO है और उसके साथ ये चाइल्ड लाइन है। और उसके बाद अगर जो सबसे आपके क्लोज रहता है वो कौन रहता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर इस तरह के आपके साथ या आपके आसपास के एरिया में या आपके घर पे आसपास में कोई इस तरह के अपराध करने की हिम्मत रखता है या इस तरह के अपराध करने की कोशिश करता है, तो आप जो है BSF को बता सकते हो। तो आपको एक पैम्पलेट दिया गया है, उसके अंदर जो है नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कभी भी और किसी भी टाइम कॉल करके इस तरह के होने वाले क्राइम्स की सूचना दे सकते हैं। ये आप लोगों को एक वो है कि आप डरते हैं, सोचते हैं कि जो सामने वाला गलत कर रहा है, अगर हम उसकी सूचना किसी को देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो जो है हमको धमकी देगा ना। तो इस चीज़ से निश्चित रहिए, सूचना देने वाले का नाम, पता और जो है उसकी पहचान को है गुप्त रखा जाएगा। तो आई होप कि आपने जो आज ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम था ये आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा होगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। तो इस तरह के होने वाले जो क्राइम्स हैं उसको पहचानना है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है और हो रहे अपराध को रोकना है, ताकि हम जो है अगर हम इस तरह की सूचना देने से किसी एक लड़की या किसी एक लड़का या किसी एक व्यक्ति के जीवन को बचा सकते हैं नष्ट होने से, तो ये सबसे अच्छा कार्य है। तो इस तरह के अपराध होने वाले अपराधों के खिलाफ क्या आप सूचना देंगे? नहीं।